सभी भैया बहन को प्रणाम। आज हम आप लोग के साथ एक ऐसी बातें करना चाहते हैं। हमारे वीडियो को पूरा सुने, तभी कुछ ज्ञान की बातें समझ में आती हैं। और ये आध्यात्मिक ज्ञान के विषय पर चर्चा है कि सबसे जीवन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता, लास्ट में आप खाली ही रहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो गायत्री मंत्र जाप द्वारा, अगर आप समय 1 घंटा निकाल के गायत्री मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो उनसे अद्भुत शक्ति आपको मिलेगी वो हो जाएगी आपको पारसमणि। और पारसमणि जिसे मिल जाता है वो जो इच्छा रखता है उसे पूर्ति हो जाता है। और सबसे पहली बात कि जब इंसानों को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और ईश्वर से प्रेम हो जाता है, तो उसे संसार की कोई हीरे मोती, कोई सोने चांदी, कोई कितनों धन दौलत उसे भाता ही नहीं। क्योंकि हर चीज़ पाने का एक लक्ष्य यही होता है कि उसे आनंद पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए ही इंसान पैसे कमाता है, खूब ढेर सारा ज़मीन जाथा रचता है, या फिर जो भी कार्यक्रम इस संसार का भोग विलास करता है आनंद पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए। लेकिन जब ईश्वर भक्ति लोग करते हैं तो उसमें इतनी आनंद मिलती है, इतनी खुशियाँ मिल जाती है, आप अंदर ही अंदर इतनी आप आनंद में जीवन जिएंगे कि आपको फिर संसार का कोई चीज़ का आपको लोभ ही नहीं रहेगा। कोई चीज़ में आप जाए अच्छे नहीं लगेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये वो चीज़ है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप केवल हम ही मेरे में ही लगे रहो। और शरीर मिली है तो संसार का ही कार्यक्रम करना है, लेकिन संसार में डूब नहीं जाना है। आपको डूबना ईश्वर में है, संसार में नहीं। संसार आपके शरीर का भोग विलास के लिए है और उसमें भी चाहिए, लेकिन ईश्वर भक्ति जो है, साधना, भक्ति, प्रेम, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको मिलेगी तो फिर ये पारसमणि मिल जाएगी। इसीलिए इसके लिए समय आप केवल 1 घंटा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको सच मानिए कि आपको कितनी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। ये उपलब्धि वो नहीं है कि जो आप एक नौकरी को, सरकारी जॉब पाने के लिए आप 24 साल, 25 साल, 30 साल गुजार देते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करने में, खूब मेहनत करते हैं, सही से भोजन नहीं ले पाते, सही से आप शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते, सब नींद चैन सब खो देते हैं एक नौकरी को पाने के लिए। और नौकरी जब हो जाती है तो क्या मिलती है? जिससे नौकरी हो गया उसे पूछेगा कि उसे क्या मिल गया है, कि कौन सा आनंद उसे मिल गया है। हाँ, कुछ पैसे कमा लेते हैं, पैसों से घर परिवार चलता है। अब ज़रूरी है आप नौकरी भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन वो सब चीज़ से केवल आपको शारीरिक सुख प्रदान कर सकती है, मन को आनंद नहीं प्रदान कर सकती, नहीं दे सकती। आप हर चीज़ कीजिए, लेकिन उसी में 1 घंटा अगर आप समय निकाल लेते हैं ईश्वर भक्ति में, मंत्र जाप करने में, ध्यान में, तो आपको जो सिद्धियाँ मिलेगी, जो आनंद मिलेगी, वो फिर आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको तो अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ भी। कोई कितनों आपको करोड़ों रुपया दे दे, उसमें आप जाएंगे ही नहीं। जिसे प्रभु मिल जाते हैं उसे दुनिया का कोई भी चीज़ उसे भाता ही नहीं। तो इसीलिए समय को लेना ज़रूरी होता है। और आप अपने शरीर में रहते हैं, आपको भी आनंद चाहिए, और आपके परिवार में भी आपको लेकर के, आपके परिवार को लेकर के परिवार में भी आनंद चाहिए, खुशियाँ चाहिए, समाज में भी चाहिए। तो ये सब करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने विचारों को बदलना पड़ता है। तो आपके विचार कैसे बदलेंगे? आपको अच्छे बुरे का समझ होना चाहिए। समझ होगी तभी तो आप अच्छे कर्म हमेशा करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। बुरा कर्म नहीं होगा तो आपको अपने आप में भी कभी कष्ट नहीं पहुंचेगी, दुख नहीं पहुंचेगी, न समाज में, न परिवार में, कहीं भी आपको या आपके परिवार में दुख पहुंचाने का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सबको सुख शांति मिलेगी। कहते हैं कि आप जैसे सब हैं, और जैसे आप बदलेंगे सब बदलेगा। तो जब सबका सोच विचार अगर अच्छे हो जाएंगे तो परिवार में कलह होने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, न समाज में कोई कलह आएगी। सब एकता बना के रहेंगे, सब एकता से विचारों से एक जैसे रहेंगे। तो इस सब चीज़ के लिए
होता है आध्यात्मिक से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है कि आप संसार की सच्चाई को जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं। आप के साथ अगर कोई अत्याचारी भी करता है, अगर आप ईश्वर भक्ति करते, ईश्वर से प्रेम करते हैं, आपको कोई कुछ गालियाँ दे दे या कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी देता है और आप हंस के टल के चले जाते हैं, तो उसके जो गलत बोलने वाला होता है उसका विचारधारा प्रभु जान जाते हैं, ईश्वर जान जाते हैं, और वो जानते हैं और उसका दंड वो स्वयं देते हैं। प्रहलाद इतनी बड़े भक्ति करते थे और उनके पिता इतनी अत्याचारी किए, उनके बुआ किए, तो दंड कौन दिया? प्रहलाद थोड़े दिए, ईश्वर ही तो दिए। प्रहलाद तो हंसते हंसते सब सहते रहे, और उनके स्वयं पिता जो इतने बड़े धनवान यशवान सब कुछ था उनके पास, लेकिन स्वभाव के राक्षस थे, तो क्या हुआ? नाश हुआ ना, बुआ को भी नाश हुआ। तो इसी तरह आप प्रहलाद बनिए और ईश्वर भक्ति कीजिए। ईश्वर भक्ति अगर करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको आप रूपी आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएंगे। तो आपको कोई प्रवचन, कोई ज्ञान की बातें बाहर से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से आपके पास आएगी और आपको आनंद देगी। और प्रभु जब मिल जाएंगे आपको, तो पारसमणि समझ ही मिल गई, फिर आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हर चीज़ जो आपको ज़रूरत की चीज़ है वो सब आपको पूर्ति ही होगी। और आपका कर्म है मेहनत भी करना, परिवार को भी चलाना, समाज को भी चलाना और संसार को भी चलाना, क्योंकि हम ही आप हैं जो परिवार का भी मुखिया बनते हैं, इस समाज का भी मुखिया बनते हैं और हम देश का भी मुखिया बनते हैं। तो ये सब हम लोग का ही जिम्मेदारी है। हम लोग अपने सोच विचार को अच्छे शुद्ध बना करके और इस परिवार को सुख में बनाएंगे, समाज को सुख में बनाएंगे और इस देश को सुख में बनाएंगे। तो हम पहले अपना विचार को शुद्ध करेंगे, विचार बदलेंगे, तभी हमारा युग बदलेगा और तभी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होंगे। इसीलिए हम आप बदलने का प्रयास करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे।